हेलो स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्लास क्या है? व्हाट इज़ क्लास? ए क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल इज़ a class. Dog, hen, all are called object. Fruits is a class. Mango, banana are called object. We can also define class as a data member and member function. It is a group of data member and member functions. So in these two ways we can define it. The body of a class is contained within a set of braces. This is the example by which you can see how class is declared. When the body, the keyword private, within the body, the keyword private and public specify the access level member of a class. The default is private. By default, अगर हम कुछ विजिबिलिटी मोड नहीं लिखते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट हो जाएगा. यूजुअली द डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास आर डिक्लेयर्ड इन द प्राइवेट. ज़्यादातर जितना भी डेटा मेंबर होता है उसको हम डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट में. सेक्शन ऑफ द क्लास एंड द मेंबर फंक्शन आर इन पब्लिक सेक्शन. जितना भी मेंबर फंक्शन होता है उसको जनरली हम लोग पब्लिक में रखते हैं. डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन में भी पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. ये ज़रूरी नहीं कि वो प्राइवेट ही हो, पब्लिक हो. जो भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है ये सब पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीनों रह सकते हैं. पब्लिक मीन्स डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिफाइनिंग इनसाइड द क्लास कैन बी यूज एंड आउटसाइड द क्लास. जो भी डेटा मेंबर पब्लिकली डिक्लेयर किया जाएगा वो उसको क्लास के अंदर से भी कॉल कर सकते हैं, क्लास के बाहर से भी कॉल कर सकते हैं. और the difference class and in member functions. Publicly we can access outside the class directly. The public stuff is the interface. Private accessibility only to member function of class. Private member and methods are for internal use. Private means data member and member function cannot be used outside the class. जो भी डेटा मेंबर जो होता है उसको डिक्लेयर करेंगे अगर प्राइवेट के अंदर, तो हम उसको बाहर से कॉल नहीं कर सकते हैं. प्रोटेक्टेड मीन्स डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन कैन बी यूज इन द सेम क्लास एंड इट्स डिराइव्ड क्लास एट वन लेवल, नॉट इन मेन फंक्शन. अगर प्रोटेक्टेड है तो उसके डेटा को एक क्लास ऊपर डिराइव्ड क्लास में हम उसको कॉल करा सकते हैं. This class example show how we can encapsulate a circle information into one package, unit or class. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्लास सर्किल है जिसमें प्राइवेट में डेटा मेंबर रेडियस है, मेंबर फंक्शन भी प्राइवेट में सेट रेडियस दिया गया है. आपको रेडियस प्राइवेट में है, पब्लिकली डिक्लेयर किया गया है सेट रेडियस को. गेट डायमीटर है, गेट एरिया है, सर्कमफेरेंस है. तो कुछ जो डेटा है उसको प्राइवेट दिखाया गया है और जो मेंबर फंक्शन है उसको पब्लिक प्राइवेट दिखाया गया है, और जो पब्लिकली दिखाया गया है, और जो डेटा है उसको प्राइवेटली दिखाया गया है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेंबर फंक्शंस. डिफरेंट क्लासेस हैव सेम फंक्शन नेम. द मेंबरशिप level will resolve their scope. Member function can access the private data of the class. A non-member function can do this. Friend function can do this. प्राइवेट डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन. याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं. ए मेंबर फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द डॉट ऑपरेटर्स. अब आइए एक्सेसिंग क्लास मेंबर. किस तरीके से क्लास के मेंबर्स को हम लोग एक्सेस करेंगे? वी कैन एक्सेस क्लास मेंबर्स यूजिंग डॉट और एरो ऑपरेटर. डॉट मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के लिए, रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट. एरो मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर फॉर पॉइंटर के लिए यूज़ करेंगे. तो हम लोग जिस तरीके से स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे थे उसी तरीके से क्लास में भी हम लोग यूज़ करेंगे डॉट ऑपरेटर का. और पॉइंटर यूज़ करना है तो एरो का यूज़ करेंगे. ऑब्जेक्ट. An object is an instance of class. An object is a class variable.
is can uniquely identified by its name. Every object have a state which is represented by the value of its attributes. These state are changed by function which applied on the object. जिस तरीके से स्ट्रक्चर में हम लोग वेरिएबल बना रहे थे उसी तरीके से क्लास एंड ऑब्जेक्ट में, क्लास के प्रोग्राम में क्लास डिक्लेयर करने के बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा. State identity and behavior of object. Every object have identity, behavior and state. The identity of object is defined by its name. Every object is unique and can be differentiated from other objects. Behavior of an object is represented by the function which can be defined in the object's class. These functions show the set of action of every object. The set of objects are referred by the data stored within the object at any time moment. किस तरीके से हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे. जिस तरीके से स्ट्रक्चर में वेरिएबल को क्रिएट करते थे यहाँ क्लास में के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे. डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप creates an object. You can have many variables of the same type. You can instantiate many objects from a class type. For example, सर्कल का C लिख दीजिए, सर्कल का asterisk C कर दीजिए. Class item XYZ. We have to declare object close to the place where they are needed to make easier to identify the object. तो जिस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर में वेरिएबल डिक्लेयर करते थे यहाँ भी उस वेरिएबल को यहाँ ऑब्जेक्ट बोलेंगे. एक हम लोग एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करेंगे ऑब्जेक्ट को और एक इम्प्लिसिटली डिक्लेयर करेंगे. तो क्लास जैसे बना रहे हैं वहीं पर अगर ऑब्जेक्ट लिख दिए, कोई वेरिएबल लिख दिए तो ये हो गया इम्प्लिसिटली. अगर अलग से ऑब्जेक्ट बना रहे थे इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिटली. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट: एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट, स्टैटिक ऑब्जेक्ट एंड डायनेमिक ऑब्जेक्ट. एक्सटर्नल ग्लोबल ऑब्जेक्ट जिसे आप कहते हैं. दिस ऑब्जेक्ट हैव द एग्जिस्टेंस थ्रू आउट the lifetime of the program and having file scope. Automatic object, persistent and visible only throughout the local scope in which they are created. Static object, persistent throughout the program but only visible within their local scope. Dynamic object, lifetime may be controlled within particular scope. Memory allocation of object, जैसे आप क्लास स्टूडेंट यूज़ करें, इसमें रोल है, नेम है, मार्क्स है और स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट एस बनाया है. तो इसका मेमोरी कैसे एलोकेट कीजिए. आप जानते हैं इंटीजर 2 लेता है, कैरेक्टर 1 होता है, 1 × 20 हो गया, इंटीजर 2 लेता है. तो फाइनली टोटल मेमोरी एलोकेट कितना कर रहा है, 24 बाइट्स ले रहा है. ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बता रहे हैं. क्लास स्टूडेंट है जिसमें रोल है, नेम है, उसके बाद वाइड थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है यहाँ पे, वाइड मेन में स्टूडेंट एस ले रहे हैं. इस स्टूडेंट के थ्रू जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में लेते थे s.roll s.name करके हम इसके डेटा को इनपुट कराएंगे और s.roll s.name करके उसके डेटा को आउटपुट कराएंगे. एक और एग्जांपल आप देखेंगे कि यहाँ हमने क्या किया. पहले एग्जांपल में यहाँ पर विजिबिलिटी मोड नहीं लिखा है, दैट मीन्स कि रोल और नेम क्या है, प्राइवेट. यहाँ क्या कर रहे हैं हम कि क्लास स्टूडेंट के बाद पब्लिक में रोल और नेम ले लिया है. वाइड मेन स्टूडेंट ले रहे हैं जिसमें रोल s.roll s.name करके हम इसको इनपुट करा रहे हैं और उसको डिस्प्ले करा रहे हैं. तो ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू हम बताना ये चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि डेटा मेंबर को हम प्राइवेटली डिक्लेयर करें या पब्लिकली डिक्लेयर करें. यू कैन यूज़ डेटा मेंबर एज प्राइवेट. अगर कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होगा. अगर आप जो देना चाहते हैं वो दे दीजिए, अगर नहीं देंगे तो प्राइवेट होगा. ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया है आप सभी को समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर.